अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम कैसे पाइथन डेवलपमेंट के लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट सेट कर सकते हैं। तो आपको दो चीज़ों को डाउनलोड करना है, एक तो पाइथन और दूसरा पाइचार्म। आप सिर्फ पाइथन के साथ भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन हम पाइचार्म को भी डाउनलोड करेंगे और क्यों करेंगे ये मैं आपको इस लेक्चर के एंड पे बताऊँगा। तो चले हम पहले पाइथन को डाउनलोड कर लेते हैं। सिंपल आपको करना क्या है कि आपने गूगल पर जाना है और आपने इंस्टॉल पाइथन की क्वेरी करनी है। तो यहाँ पर आपको एक वेबसाइट मिलेगी python.org के टाइटल के साथ। तो वेट अ मिनट, मेरे पास तो ये सारी चीज़ें पहले से इंस्टॉल्ड हैं, तो ऐसा करता हूँ कि मैं अपने सिस्टम से पहले अनइंस्टॉल कर लेता हूँ। तो चलिए अब दोबारा से इंस्टॉल पाइथन की क्वेरी करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक वेबसाइट आ रही है python.org के टाइटल के साथ। तो आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आप पाइथन का लेटेस्ट वेरिएंट डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको डाउनलोड कर लें। तो चले हम साथ ही पाइचार्म को भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो सिंपल आप इंस्टॉल पाइचार्म की क्वेरी करें। यहाँ पर आपके पास एक वेबसाइट आएगी, डाउनलोड पाइचार्म पाइथन IDE फॉर प्रोफेशनल डेवलपर्स। तो आप सिंपल इस पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपके पास यहाँ पर पाइचार्म के दो वेरिएंट्स आ रहे हैं, एक तो कम्युनिटी वेरिएंट आ रहा है और दूसरा प्रोफेशनल वेरिएंट। तो जो आपका प्रोफेशनल वेरिएंट है वो आपका 30 डेज़ के बाद एक्सपायर हो जाएगा, और जो कम्युनिटी वेरिएंट है उसको आप जब तक चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपल आप कम्युनिटी वेरिएंट को डाउनलोड कर लें। हमारे दोनों टूल्स डाउनलोड हो चुके हैं, तो हम पहले पाइथन को इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पर आपने ऐड पाइथन 3.82 पाथ को चेक कर देना है और कस्टम इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है, और आपने इसको ऐसे ही रहने देना है और नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पे आपने इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र्स को चेक कर देना है। और अगर आपने पाइथन की डायरेक्टरी को चेंज करना है तो आप ब्राउज़ करके उसको कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है, आप सिंपल उसको इंस्टॉल कर दें। तो पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद आपको विंडो के पावर शेल पर जाना है। अगर आपके पास पावर शेल नहीं है तो आप कमांड प्रॉम्प्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको पावर शेल पर पाइथन को टाइप करके एंटर प्रेस करना है। तो ये देखें, आपको यहाँ पर बता रहा है कि आपका ये वाला वेरिएंट इसमें इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम इसको ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे, हम इसको एग्ज़िट कर देते हैं। अब हमें चेक करना है कि हमारा पिप इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो आपको सिंपल पिप टाइप करके एंटर प्रेस करना है। अगर आपको कुछ ऐसा शो हो रहा है तो आपका पिप बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो चुका है। तो पिप होता क्या है? पिप आपको पैकेजेस या लाइब्रेरीज़ ऐड करने में हेल्प करता है। तो इसको हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए इतना काफ़ी है। और अब हम पाइचार्म को इंस्टॉल कर लेते हैं। और अब आप इसको नेक्स्ट कर दें, फिर नेक्स्ट कर दें, फिर नेक्स्ट कर दें, और अब इसको इंस्टॉल होने दें। अब हमारा पाइचार्म इंस्टॉल हो चुका है, इसको फिनिश कर दें। और
इसको ओके कर दें। तो अब हमारा पाइचाम लॉन्च हो चुका है। तो हमारे पास यहाँ पर दो तरह के इंटरफेस आ रहे हैं, फ़िलहाल आप इसको स्किप कर दें। और अब आपने न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। तो सबसे टॉप पे आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखना है। मैं रख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो उसके बाद आपने जो पाइथन को डाउनलोड किया था उसको आपने अब पाइचाम में ऐड करना है। तो आपने करना क्या है, एग्जिस्टिंग इंटरप्रेटर पे क्लिक करना है और आपने 3 डॉट्स पे जाना है। उसके बाद आपने सिस्टम इंटरप्रेटर पे क्लिक करना है और अगर आपके पास यहाँ पर python.exe शो हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं हो रही तो आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है और जहाँ पर आपने पाइथन को डाउनलोड किया था वहाँ से जाकर पाइथन को ऐड कर लेना है। और ऐड करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है और अगेन ओके कर देना है। और उसके बाद देखें आपके पास यहाँ पे इंटरप्रेटर ऐड हो चुका है और अब आप अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर दें। और जब हम पहली दफ़ा अपने पाइचाम आईडी को लॉन्च करेंगे या उसको स्टार्ट करेंगे तो वो कुछ टाइम लेगा, क्योंकि कुछ ऐसी डिपेंडेंसीज़ होती हैं या लाइब्रेरीज़ होती हैं जो कि वो इंस्टॉल करता है। तो इतनी देर में हम देख लेते हैं कि हम अपने पाइचाम की जो अपीयरेंस है वो कैसे चेंज कर सकते हैं। मतलब कि आपको अभी ब्लैक शो हो रही है, तो अगर आप कोई और भी रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। आपको सबसे पहले फ़ाइल पर जाना है और उसके बाद सेटिंग पे, और सेटिंग पे आपको इस साइड पे आ रहा होगा अपीयरेंस। तो आपने अपीयरेंस पे क्लिक करना है तो साथ ही आपको ऑप्शन मिल रहा है उसकी अपीयरेंस को चेंज करने का। तो यहाँ से हम इसको चेंज कर देते हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो आपको सिंपल करना क्या है कि आपको फ़ाइल पर जाना है, फ़ाइल के बाद आपको सेटिंग पर आना है और सेटिंग के बाद आपको एडिटर पर आना है। एडिटर ऑप्शन के बाद आपको जनरल पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास शो हो रहा होगा चेंज फ़ॉन्ट साइज़ विद माउस व्हील। तो आपको सिंपल करना क्या है, इसको चेक कर देना है। तो अब हम जल्दी से पाइथन फाइल क्रिएट कर लेते हैं। आपको अपने प्रोजेक्ट के नेम पे राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, पाइथन फाइल पे, और पाइथन फाइल का नाम रखना है और एंटर प्रेस कर देना है। और लास्ट पे ये कि जब हमने पाइथन को डाउनलोड कर लिया था और जो पाइथन की प्रोग्रामिंग है वो हम पावर शेल पे कर सकते हैं, तो हमने पाइचाम को क्यों डाउनलोड किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि पाइचाम हमें एक एस्थेटिक व्यू देता है। मतलब ये कि हमें अच्छा सा इंटरफेस देता है। अगर हमारे कोड में कोई एरर आ रहा है तो वो हमें बता देगा कि आपका इस लाइन में ये एरर आ रहा है। तो इसलिए हम पाइचाम को यूज़ करते हैं। So that's all for today's lecture. If you have any question, please let me know in the comment section. Take care. Allah Hafiz.